हेलो दोस्तों, आज के इस फ्री कुंडली के सेशन में हमने पारुल जी का नंबर लिया है और इन्होंने हमें करनाल हरियाणा से कांटेक्ट किया है। इनके क्वेश्चन है लाइफ पार्टनर कैसा होगा, कैरियर कैसा रहेगा। इसके अलावा जनरल कुंडली का एनालिसिस भी हम कर देते हैं, ओवरऑल कुंडली में क्या है। चलिए पारुल जी स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले तो आपका लग्न कुंडली है, तुला लग्न का चार्ट है यहाँ पर और आपकी वृश्चिक राशि है। देखिए लग्न में ही नीच के सूर्य बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है, देखिए कहीं ना कहीं एक एक तरीके से एंगर है, ईगो है, ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आपके स्वभाव में आते हैं। और ये जो स्वभाव है, ये जो सूर्य का जो नेगेटिव रूप है नीच के होकर जो आपको मिलता है, तो इसके कारण क्या होता है कि आपको अपनी जो कैरियर लाइफ है या लाइफ पार्टनर या जीवन साथी के साथ मैरिज लाइफ है, तो दोनों में ही इस स्वभाव के कारण आपको दिक्कतें आएंगी। तो हो सके वहाँ तक अपना ज़्यादा गुस्सा कंट्रोल में रखना चाहिए और ईगो नहीं आने देना चाहिए, वरना ये ईगो कहीं नहीं ले जाएगा, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखिए आपको ईगो, पहले तो ये चीज़ें छोड़ने से क्या होगा, आपकी मैरिज लाइफ भी अच्छी जाएगी आगे और कैरियर में भी आप पीसफुली आगे बढ़ पाएंगे। देखिए और हेल्थ के इश्यूज़ भी ऐसा सूर्य देगा, तो इसके आपको उपाय करने होंगे। संडे के कम से कम 21 फास्टिंग आपको करने होंगे। रविवार को आपको लाल चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। लाल चीज़ों में जैसे कि रोटी हो गई, गुड़ हो गया, ऐसा सिंपल सा आप दान दे दो। लाल कलर के फ्रूट्स भी आप दे सकते हो। लाल कलर का कपड़े भी आप डोनेट कर सकते हो एवरी संडे, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात क्या है, आपने कैरियर का जो पूछा है, तो मैं जो ओवरऑल एनालिसिस कर रहा हूँ उसमें अब नेक्स्ट मनी और कैरियर का ही कनेक्शन आ रहा है कंटिन्यूटी में। तो देखिए आपका जो मनी हाउस है, सेकेंड हाउस है, वहाँ पे चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है और वो कैरियर का मालिक होकर 10th हाउस का लॉर्ड होकर वहाँ पर प्लेस हुआ है। तो ये चंद्रमा क्या कर रहा है, अगर आप खुद का बिजनेस या ऐसा कुछ करने चाहते हो तो नुकसान हो जाएगा। यानी कोई भी अगर आप रिस्की काम करेंगे, बड़ा इन्वेस्टमेंट वाला कुछ बिजनेस स्टार्टअप करेंगे, कुछ बड़ा रिस्क लेंगे, उसमें कुछ उधारी वाला काम करेंगे, जैसे सबको उधारी में कुछ माल दे दिया, एग्जाम्पल के लिए खाली बता रहा हूँ। अगर कुछ भी ऐसा रिस्की काम करते हैं तो आपको वहाँ पे नुकसान ही लग सकती है। आप यहाँ पर देखिए जॉब कर सकते हैं, हालांकि जॉब के हाउस में भी शनि केतु बैठे हुए हैं। सेटिस्फेक्शन आपको कम मिलेगा, कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन जॉब ही आपके लिए बेटर है, ठीक है। वहाँ पे जैसा कि मैंने कहा, कुछ आप अपने ईगो पर काम कर कर थोड़ा स्वभाव से लेट गो कर कर चीज़ों को हैंडल करेंगे तो चीज़ें ईजी हो जाएगी, ठीक है। थर्ड हाउस में गुरु स्वग्रही है। आप बहुत ही हार्डवर्किंग होंगे, मेहनती होंगे और उस मेहनत से, उस हार्डवर्क से लाइफ में अपर पोस्ट तक जाने की आप में काबिलियत होगी। इन ऑब्स्टेकल्स को पार करने के बाद आपको रिवॉर्ड बहुत अच्छे मिलेंगे, आपको हायर पोस्ट मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा। आपको जो है देखिए मेन हम काम इसलिए करते हैं कि हमें एक रिकॉग्नाइजेशन मिले, हमें एक पहचान मिले, हमें रेस्पेक्ट मिले, हमें एक अच्छी पोस्ट मिले। तो ये सब चीज़ें गुरु आपको देने की ताकत रखता है। अब अगर आपके देखिए सेकंड हाउस की और एक बात करें तो बुध और चंद्र साथ में है, तो कभी कभी ज़्यादा गुस्से में अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं, जॉब छोड़ दिया, किसी के साथ रिलेशन में हो, वो इंसान को छोड़ दिया, तो ये सब डिसीजन आपके लिए खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले होने वाले हैं। किसी और से ज़्यादा आप खुद को नुकसान पहुंचाने वाले हो। कभी भी ज़्यादा गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना है। 2 दिन चले जाओ कोई भी अपने मदर फादर के यहाँ पे या अपने फ्रेंड के यहाँ पे या कहीं वेकेशन पे, शांति से सोचो, दिमाग ठंडा होने के बाद डिसीजन लो। अगर गुस्से में आकर कोई भी डिसीजन लोगे तो आपको ही हार्म करेगा। चंद्रबुध की सिचुएशन ही ऐसी है। और अपनी वाणी पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए। गुस्से में आपकी वाणी यहाँ पर बिगड़ती हुई दिखती है, जो ना तो मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है, ना ही आपकी कैरियर लाइफ के लिए अच्छा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो ही आप लाइफ में कुछ इंप्रूव कर पाएंगे, नहीं तो फिर कुंडली दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप चेंज नहीं होना चाहते हो, अगर आप बस एक खाली लोग कमेंट कर रहे हैं, आपने भी कमेंट कर दिया, आप अगर इम्प्रूवमेंट नहीं लाओगे तो ये उपाय ही है। 50% अगर आप हम अपना स्वभाव सुधार लेते हैं तो बहुत बहुत से आधे प्रॉब्लम्स हमारे सॉर्ट आउट हो जाते हैं। देखिए अब दूसरा क्या है यहाँ पर, देखिए चौथे भाव का जो मालिक है वो है सैटर्न, वो है 6th हाउस में केतु के साथ। मदर के साथ जो मदर फादर के साथ भी कुछ मतभेद होते हैं तो उन्हें आपको टालना चाहिए। वैसे तो आप उनसे प्यार करते हैं, केयर करते हैं, लेकिन फिर भी जो मतभेद होता है उसे आपको थोड़ा टालना चाहिए। नहीं तो ऐसे प्लैनेट्स क्या है, मदर फादर के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाते हैं। इन्हें विचारधारा नहीं मिलती है, कई बार वो अलग सोचते हैं, हम अलग सोचते हैं, तो उस तरीके से हमारे मतभेद बढ़ते हैं। तो आपको वो चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और अगर वाहन वगैरह आप कुछ चलाते हो तो थोड़ा संभल कर चलाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो कभी चोट लगने की संभावना होती है, ठीक है। और थोड़ा पीस की, लाइफ में पीस की कमी बता रहा है। अगर आप पीस को, अगर आप किसी इंसान में ढूंढ रहे हो, अगर उस पीस को आप किसी पैसे में ढूंढ रहे हो, किसी कैरियर में ढूंढ रहे हो, तो कभी नहीं मिलेगा। वो पीस आपके अंदर है,
देखिए कुछ किसी इंसान के पास कोई पैसा नहीं है, वो दिन को मजदूरी कर रहा है, रात को 500 1000 रुपया कमा रहा है, खा पी के अच्छे से वो सो जा रहा है, उसको दुनिया का कोई टेंशन नहीं है कि चाहे दुनिया में एटम बम गिर जाए, कल दुनिया ख़त्म हो जाए, वो उसको कल कल काम मिले ना मिले, वो किसी चीज़ का टेंशन नहीं रख रहा है। वो जो मिला वो उसमें एंजॉय कर रहा है लाइफ को। और बहुत से ऐसे बहुत ही रिच लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपया है, लेकिन वो भी शायद रात को अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं। तो देखिए वो आपके ऊपर है कि आप हैप्पीनेस, खुश रहें हर हालात में। आप अगर हैप्पी रहना चाहते हो तो आप हैप्पी रह सकते हो, ये एक चॉइस है। अगर आप सोच रहे हो कुछ मिलेगा फिर हम खुश रहेंगे, तो वो कभी नहीं होगा, वो मिलने के बाद भी हम खुश नहीं रह पाएंगे। तो देखिए आपको वो चीज़ को समझना होगा। ये सबसे बड़ा आपके लाइफ में पीस की कमी आ रही है, क्योंकि आप लाइफ को समझ ही नहीं पा रहे हो। आर्ट ऑफ लाइफ ऑफ एक ये मुझे वो याद नहीं आ रहा है, आर्ट ऑफ लिविंग के जो ऐसे सब अलग अलग तरीके के सेशंस होते हैं, कुछ लोग यूट्यूब पर भी है, कुछ आपके एरिया में भी ऐसे क्लासेस होंगे। तो अब ये चीज़ों को ज्वाइन करिए, तो आपको ज़िंदगी जीना हमें लगता है हमें आता है, लेकिन हमें कई बार ज़िंदगी जीना ही नहीं आता है। तो आपको बेटर, क्योंकि आपकी लाइफ में पीस तब तक नहीं आने वाला है जब तक आपकी थिंकिंग साइकोलॉजी राइट नहीं होगी, तब तक आप इसी तरीके से परेशान रहोगे। और ये एस्ट्रोलॉजी बता रही है। आपका 5th हाउस का मालिक भी 6th हाउस में है। मैरिज भी आपको बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, समय सर कर लेना चाहिए, क्योंकि और जब प्रेगनेंसी में भी ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, समय सर आपको प्लान कर लेना चाहिए। और जब बच्चा आने वाला हो तब भी आपको उसका थोड़ा ज़्यादा केयर करना होगा। उस टाइम पे हनुमान चालीसा का पाठ, शनिदेव के मंदिर जाना, शनि चालीसा का पाठ, ये सब उपाय करना होगा, ये सब नोट डाउन कर लेना, क्योंकि उस टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। कभी कभार रेयर केस में ओनली 10 to 20% मिस कैरेज की भी संभावना है, लेकिन ओनली 10 to 20%। 80% पॉजिटिव है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। मैरिज हाउस का जो मालिक है आपका, सेकंड जो क्वेश्चन लाइफ पार्टनर कैसा होगा, वो लाभ भाव में है। आपका लाइफ पार्टनर बहुत ही अच्छा होगा, पावरफुल होगा, अच्छा पैसा कमाने वाला होगा, केयर करने वाला होगा। तो हर तरीके से लाइफ पार्टनर अच्छा बता रहा है, लेकिन कुछ आपको भी अपने स्वभाव में कुछ चेंज लाना होगा, नहीं तो छोटे मोटे इशू आएंगे। क्योंकि देखिए 8th हाउस का लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में नीच का हो रहा है, वो है वीनस, और वो राहु के साथ है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कुछ इश्यूज़ की वजह से ऐसा जो शुक्र है राहु के साथ जो है, तो वो आपको मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस लाता है। और कई बार भले कुछ टाइम के लिए हो या लंबे टाइम के लिए हो, सेपरेशन के भी चांसेस बनाता है, लेकिन वो आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी, क्योंकि लाइफ पार्टनर अच्छा होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी और एक दूसरे को समझ के चलना होगा, तभी ये प्रॉब्लम्स कम होंगे। और वीनस के लिए आप फ्राइडे के फास्टिंग कर सकते हैं, महालक्ष्मी माता के या किसी भी संतोषी माता के या किसी और देवी माता को आप मानते हो, या आपकी कुल देवी माता है कोई या अम्बे माता है, तो उनको आपको रोज़ उनका जाप करिए, उनकी आराधना करिए, तो उससे आपको मदद मिलेगी। और अपना स्वभाव शांत रखिए। और देखिए शुक्र राहु जिस तरीके से 12th हाउस में बैठा है, देखिए आपको भी कभी गुस्से में या कुछ सिचुएशंस वाइज, देखिए आप लोग दोनों लाइफ पार्टनर, आप लोग को लॉयल्टी भी एक दूसरे के लिए मेंटेन करना चाहिए, नहीं तो इस चीज़ की वजह से भी कभी इशू आ सकते हैं। एक दूसरे के लिए आपको ईमानदार रहना होगा। आप लोग ये सब चीज़ें अगर सीरियसली नहीं लेंगे तो फिर इशू आएंगे आप लोग के लाइफ में, ठीक है। बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, कुंडली में सब पॉजिटिव है, सब अच्छा है, और कुछ गलत आप लोग कुछ होने वाला नहीं है। बस आप लोग को एक सलाह दे रहा हूँ चार्ट के हिसाब से। कभी ऐसी सिचुएशन आए तब भी आप लोग को एक दूसरे का अगर ईमानदारी से आप साथ देते हर हाल में, तो फिर इश्यूज़ बहुत कम हो जाएंगे। आपके भाग्य का मालिक धन भाव में शत्रु क्षेत्रीय है, तो भाग्य भी काफ़ी संघर्ष से साथ देगा, स्ट्रगल से ऊपर आ पाओगे, तो मेहनत करते रहो, थोड़ा स्ट्रगल है। कैरियर जैसे बताया, स्ट्रगल के साथ प्रगति होगी वहाँ भी, क्योंकि कैरियर का मालिक ही नीच का है, तो धंधा वगैरह बिजनेस तो करना ही नहीं है। जॉब है या कोई जॉब वर्क है, तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। अब जो लाभ भाव का जो मालिक है सूर्य, वो अगर देखें तो वो भी नीच का है, यानी जितनी आप मेहनत करोगे उसके सामने रिटर्न्स आपको कम मिलेंगे। लेकिन मंगल वहाँ पे है, तो लेकिन फिर भी अच्छा खासा आप घर पे लेके जा पाओगे मेहनत करने से। 12th हाउस है, लॉस एक्टिवेटेड है यहाँ पे, तो कुछ भी शेयर बाजार जैसा है, कोई भी रिस्की काम है, किसी को पैसा उधार देना है, ऐसे सब रिस्की काम मत करो, तो अच्छा रहेगा। नहीं तो अनएक्सपेक्टेड अचानक खर्चे आएंगे, कहीं पे नुकसान हो जाएगा, लोग पैसा खा जाएंगे, ऐसी सिचुएशंस आ सकती है। लग्न कुंडली बहुत अच्छी है। नवमांश की अगर बात करें तो आपका जो नवमांश चार्ट है, यहाँ पे देखिए चंद्रमा भी यहाँ पर देखिए नॉर्मल है, कोई ख़राब नहीं है, अच्छे भाव को, लग्न कुंडली के अच्छे भाव को सूचित कर रहा है। नवमांश में शत्रु क्षेत्रीय है। राहु की भी अगर बात करें तो वो 7th हाउस को बता रहा है लग्न चार्ट में, और दूसरा ऐसा शत्रु क्षेत्रीय D9 चार्ट में, और लग्न कुंडली में भी वो देखिए नीच के ग्रह के साथ है, ठीक है। तो ये नवमांश में ठीक ठाक है। सूर्य की अगर हम बात करें तो 9th हाउस को बता रहा है, मित्र क्षेत्रीय होकर बैठा है, तो नवमांश में थोड़ी ठीक ठाक पोजीशन जरूर बन रही है। मंगल बुध शुक्र की अगर हम बात करें तो देखिए मंगल वर्गोत्तमी होकर बैठा है, तो मंगल का पावर बढ़ रहा है। जीवन साथी के साथ आपका भाग्य जुड़ा हुआ है, वो एक अच्छे इंसान होंगे, उनसे आपका लाभ जुड़ा हुआ है, अच्छा लाभवान होंगे वे व्यक्ति। तो ट्यूनिंग बना के चलिए, सही तरीके से थोड़ा लेट गो करके एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके चलिए, तो अच्छा रहेगा। बुध भी लाभ भाव को दर्शा रहा है, ये पॉजिटिव है। भाग्येश आपका लाभ भाव को दर्शा रहा है लग्न कुंडली में, अच्छी बात है ये।
शुक्र भी आपका सिंह राशि में है, नवमांश कुंडली में, शत्रु क्षेत्री है, लग्न कुंडली में लाभ भाव को दर्शा रहा है। पॉजिटिव, थोड़ा मिला जुला रिजल्ट है, ऐसा समझिए, थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव मिश्र रिजल्ट है उसके। और वैसे भी लग्न कुंडली में तो पूरा नेगेटिव ही है, तो एक मेजर यहाँ पे नेगेटिविटी उनकी आई। D9 चार्ट में आपके लाभ भाव में कन्या का जो शनि है, और लग्न कुंडली में अगर आप देखें तो यहाँ पे जिस तरीके से शनि है वो तो उनका भी प्लेसमेंट वहाँ पे मित्र क्षेत्री हो रहा है, अच्छा हो रहा है। गुरु का भी देखें तो गुरु भी लग्न कुंडली में लग्न भाव को दर्शा रहा है और नवमांश में शत्रु क्षेत्री है, पर लग्न कुंडली में स्वग्रही है, तो वहाँ पे आपके लिए ओवरऑल में वो पॉजिटिव है। तो देखिए प्लैनेट्स यहाँ पे अच्छे हैं। चलित कुंडली की बात करें तो सूर्य धन भाव में जा रहे हैं, तो देखिए मनी हाउस ज़्यादा डैमेज हो रहा है, फैमिली हाउस ज़्यादा डैमेज हो रहा है, तो थोड़ा फैमिली से आपको अनसेटिस्फेक्शन रहेगा। पर जब तक आप आर्ट ऑफ लिविंग सीखेंगे कि हर चीज़ को लेट गो करना है, शांति से रहना है, लाइफ में कोई परफेक्ट नहीं होता है, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, तो आप लोग को थोड़ा तो यहाँ पे पॉजिटिव आप रहेंगे आप, तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि हम अगर जैसे डीप में जा रहे हैं तो आपके प्लस माइनस पॉइंट्स यहाँ पे ज़्यादा पता चल रहे हैं कि आपका माइनस पॉइंट जो है फैमिली से अनसेटिस्फेक्शन है, परेशानी है, तो ये कुछ दिक्कतें आपको सामना करना है। ठीक है, बाकी ओवरऑल में देखिए चलित कुंडली में भी कुछ ज़्यादा मेजर ये नहीं है, खाली शुक्र भी लग्न में आ रहा है तो वो भी नीच का ही है वहाँ पे। तो देखिए मेन जो है फर्स्ट हाउस एंड सेकंड हाउस आपके ज़्यादा डैमेज है। फर्स्ट हाउस होता है आपके हेल्थ के लिए, सेकंड हाउस होता है आपके मनी के लिए। तो जो उपाय बताए वो सब आप करिए, इससे आपको फ़ायदा होगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप भी कमेंट कर सकते हैं अपने जन्म के डिटेल्स, कुछ महीने में नंबर आता है और चार्ट आपके लिए बन जाता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।